चीन ने पाकिस्तान में अपने एक अहम प्रोजेक्ट से अपना हाथ पीछे खींच लिया है और इसका सबसे बड़ा कारण है पैसा। इसके बाद पाकिस्तान ने अपने रेलवे नेटवर्क के इस बड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अब एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी का रुख किया है। यह वही प्रोजेक्ट है जिसे चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपेक का केंद्र माना जा रहा था। इस नई जानकारी से सीपेक की मूल योजना में एक बड़े बदलाव का संकेत मिलता है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआत में चीन ने पाकिस्तान में ऊर्जा और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगभग $60 बिलियन यानी कि 5.28 लाख करोड़ रुपए निवेश का वादा किया था। सर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, निकेशा की रिपोर्ट है जिसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो पाकिस्तान का जो कोर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि सीपैक जो है उसको उस प्रोजेक्ट को फंड करने वाला है। चाइना इससे पीछे हट रहा है। हम सब जानते हैं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो सपोर्टेड बाय यूएस है। ऐसे में सर इस पूरे एंगल को, ये जो बदलाव आ रहा है बहुत बड़ा, इसको किस तरह से देखने की आवश्यकता? तो अभी जो हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में और विशेषकर ये जो रशिया, इंडिया, चाइना और दूसरी तरफ जो अमेरिका सेंट्रिक, अमेरिका पाकिस्तान, ये जो कॉम्बिनेशन है इसमें बड़ा चरण हो रहा है। और चाइना के बारे में लोगों का ये कहना है कि भाई चाइना पे वैसे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, लेकिन चाइना ने 2-3 काम ऐसे किए हैं, जैसे उन्होंने लिपुलेख पे कह दिया कि साहब ये बायलैटरल इशू है, और बेचारा नेपाल जो है हाथ मलता रह गया, उसने लिपुलेख चालू ही किया था चाइना के कहने से। इसी तरह से उन्होंने पाकिस्तान में जो फंडिंग थी सीपेक की उसे विड्रॉ कर लिया। और भी आप देखें कि भारत का एक्सपोर्ट चाइना को बढ़ गया ईयर ऑन ईयर। पिछले महीने में करीब 20% एक्सपोर्ट बढ़ गया। और फिर उन्होंने जो है वो रेयर अर्थ और फर्टिलाइजर इत्यादि पर जो रोक लगा रखी थी वो भी खोल दी। तो आप इस पूरे परिदृश्य को कैसे देखते हैं? नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ताज़ा एक आधा महीने में जियो पॉलिटिक्स में बहुत चर्न हुआ है, उथल पुथल हुई है। अब उसमें कहाँ तक सच्चाई है, देखने में ऐसा आ रहा है कि जैसे चीन पाकिस्तान एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, भारत और चीन करीब आ रहे हैं, अमेरिका भारत से दूर हो गया है। खुदा बेहतर जानता है नियर फ्यूचर में क्या होने वाला है। लेकिन जो कुछ दिखाई दे रहा है उससे ये पता चला है कि चीन ने जो बड़े तमतराक से 2013 में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए उसके BRI जो उसका मिशन था, बिल्ड एंड रोड इनिशिएटिव, उसके तहत सीपेक बनाने का प्रोग्राम बनाया था, जिसके लिए $66 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया था और फिर उस पर काम भी शुरू हुआ। ये अलग बात है कि भारत ने BRI में शरीक होने से साफ साफ इनकार कर दिया, क्योंकि ये जो सीपेक है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के गिलगित बल्तिस्तान से गुजरता है, जो कि मुतनाज़ा इलाका है। भारत उसे अपना कहता है, इसीलिए भारत ने इसमें शामिल होने से इनकार किया था। अब इसका एक बहुत बड़ा मंसूबा था और वो था रेलवे लाइन बिछाने का कराची से लेके पेशावर तक। वैसे पहले से रेलवे लाइन तो है वहाँ पर, कराची से कोटली, हैदराबाद, रोड़ी और पंजाब से होती हुई लाहौर से पेशावर तक जाती है, लेकिन उसको डबलिंग करना था और इसके लिए पाकिस्तान ने चीन से मजीद मदद मांगी।
जो कि अभी एससीओ की सरबराह कॉन्फ्रेंस हुई थी चीन के तियानजिन में, जहाँ पर भारत का मोदी भी गया था, तो पाकिस्तान का शहबाज शरीफ भी गया था। कहते हैं कि चीन ने पाकिस्तान को टका सा जवाब दे दिया। अब उसकी कई वजूहात हैं, मैं उसके ऊपर जवाब दिया है, उसके ऊपर भी बताऊंगा, लेकिन कुछ वजूहात जो है उसकी मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो इसके लिए एक पाकिस्तान ने सीपेक अथॉरिटी बनाई थी, 2013 की बात है। उसमें 2018 में जब इमरान खान वजीर आजम बना तो उसका जो चीफ था वो एक मिलिट्री का बंदा था, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा। उसने दबा के पैसा खाया, काम किया नहीं, पैसा बहुत खाया, और जब चेमिंगोयां होने लगी उसकी रिश्वत खाने की तो वो पाकिस्तान छोड़ के भाग गया और कनाडा अमेरिका में जाके उसने पापा जान जो पिज़्ज़ा एक फ्रेंचाइज है उसको खरीद लिया उसने। अब वो आराम से वहाँ पे रिहाइश पजीर है। तो हम अर्ज कर रहे थे कि सीपेक में धांधलियां बहुत हुई हैं, काम कम हुआ, पैसा लोगों ने बहुत कमाया चोरी करके, बेईमानी करके। आर्मी ने ज्यादा और सियासतदानों ने उसके दूसरे नंबर पे उन्होंने भी कमाया। दूसरा, बलूचिस्तान में इस मंसूबे के खिलाफ बगावत पाई जाती है। बलूचिस्तान ऑन एन एवरेज तरक्की के खिलाफ है, क्योंकि तरक्की होती है तो फिर वहां पे आके पंजाबी बस जाते हैं और उन्हें डर है कि बलूचिस्तान आगे चल के पंजाबिस्तान न बन जाए। इसीलिए वो हमेशा इस मंसूबे के खिलाफ हैं और आए दिन चीनियों के ऊपर, जो चीनी इंजीनियर्स वर्कर्स वगैरह ग्वादर पोर्ट में या ये सीपेक रोड है उस पर काम करते हैं, तो उनके ऊपर वो हमले करते रहते हैं। जिसकी भी चीन को पाकिस्तान से शिकायत रहती है कि पाकिस्तान उन्हें मुनासिब हिफाजत सेफ्टी फराहम नहीं करता। अब क्या करें, काशगर से लेके ग्वादर तक बहुत लंबा रास्ता है, कहीं पे भी कोई भी चीनियों के ऊपर हमला कर सकता है। पाकिस्तान बावजूद इसके कि वो तो चाहते हैं लेकिन मुनासिब सिक्योरिटी फराहम करने के काबिल नहीं है पाकिस्तान। तो अभी चीन ने सीधा सीधा जवाब दे दिया कि हम ये जो रेलवे लाइन बिछानी थी जिसका नाम था ML1 मेन लाइन 1 कराची से लेके रोड़ी तक थ्रू कोटरी, उसके लिए जो फंडिंग थी मेरे ख्याल में $6 बिलियन की फंडिंग थी, करनी थी। तो चीन ने तो टका सा जवाब दे दिया पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान ने अभी उनकी ये जो नई दोस्ती हुई है फिर से अमेरिका के साथ, उन्होंने एशियन डेवलपमेंट बैंक से रुजू किया और सुनने में आया है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $2 बिलियन का कर्जा पाकिस्तान के ML1 इसी प्रोजेक्ट के लिए मंजूर किया। यानी इसका मतलब चाइना आउट, अमेरिका इन। अच्छा, इसमें ये इसीलिए भी जरूरी है अमेरिका के लिए कि अमेरिका आजकल क्या है, रेयर अर्थ मेटल्स की अहमियत अचानक से लोगों को समझ में आ गई है। जब से चीन ने लोगों के दुनिया के ऊपर चूड़ियां कसनी शुरू कर दी, अमेरिका के लिए एक्सपोर्ट पे बैन लगाई, अमेरिका सीधा हो गया। भारत के ऊपर उसने बैन लगाई, अब उसने वो बैन हटा दी है जब भारत उसके नजदीक आया है। तो ये जो रेयर अर्थ मेटल्स है ना, सेमीकंडक्टर हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, बैटरी हो, हर चीज में लगते हैं और इसके 90% पर जो है प्रोसेसिंग उसका वो चीन करता है। 60% वहां पे निकलते हैं, 90% यानी अर्जेंटीना से या ब्राजील से इंपोर्ट करके और ये उनको प्रोसेस करता है। तो अभी इसका जो रिप्लेसमेंट है, अब तो आज की हालत में तो ये है कि अमेरिका के पास भी नहीं है। तो कहते हैं कि ये जो रिकोटिक का इलाका है बलूचिस्तान में,
जहाँ से सोने की खानें भी हैं, तांबे की, कॉपर की खानें भी हैं। कहते हैं वहाँ पर रेयर अर्थ मेटल भी मिले हैं और इनको अमेरिका जल्द से जल्द निकालना चाहता है ताकि वो अपने इस्तेमाल में ला सके। और उसके लिए उसको ये ML1 प्रोजेक्ट जल्द से जल्द, यानी वो चाहते हैं कि 1.5-2 साल में ये पूरा हो जाए। इसलिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने उन्हें $2 बिलियन का कर्जा देना मंजूर किया है। अच्छा, अभी इसके बारे में पाकिस्तान के चैनल्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, अपनी अपनी आरा का इजहार करते हैं। भारत के चैनल्स हैं, वो बताते हैं कि ये कैसे जो है चीन के पॉइंट ऑफ व्यू में चेंज आ गया है। आप उनको भी सुनिए, मैंने जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था वो आपके सामने रख दिया। पाकिस्तान का CPEC 2 जो है वो खासा बढ़ गया है, क्योंकि उसका जो मेन फ्लैगशिप प्रोग्राम था, मेन रेलवे लाइन 1 जिसको ML1 कहते हैं, उस पे चीन ने खासे अरसे से, आपको पता है, चीन उसके पैसे नहीं दे रहा था। फंडिंग प्रॉब्लम था, चाइनीज़ को शक था कि ये वायबल नहीं है, पैसे रेज नहीं हो सकते। चाइनीज़ एनर्जी कंपनीज़ को और जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक कंपनीज़ हैं उनको उनकी पेमेंट्स टाइम पे नहीं मिली या मिली ही नहीं है, और उनके वर्कर्स पे और उनके इंजीनियर्स पे हमले होते रहे। इन तमाम वजूहात से चाइनीज़ गुरेज कर रहे थे इसके ऊपर फाइनल फाइनेंशियल कमिटमेंट करने की। ताहम नवंबर 2024 के अंदर या 22 के अंदर या 23 के अंदर एक बार फिर चाइनीज़ ने रीअफर्म किया था कि हम इसको फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे प्रोजेक्ट को। लेकिन अब हिंदुस्तान के अखबारात ये कहते हैं कि अब पहले इकोनॉमिक टाइम्स का मैं आपको बता दूं कि इकोनॉमिक टाइम्स में तो ये लिखा है कि शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी कोशिश की, बहुत तरले मिन्नतें किए शी जिनपिंग के और चाइनीज़ के कि आप मुझे इसके लिए 8-9-10 बिलियन डॉलर का जो है उस पर साइन करें, डॉटेड, जो फंसा हुआ अरसे से। लेकिन उनको चाइनीज़ ने टरखाया है और उल्टा उनको MOUs पकड़ा दिए हैं बहुत से 8.3 बिलियन डॉलर्स के, जिनका ताल्लुक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ है, इलेक्ट्रिक बैटरीज के साथ है, एनर्जी के प्रोजेक्ट से है, AI ड्रिवन प्रोजेक्ट से है। जो होंगे या नहीं होंगे वो बात की बात है। तो उनको MOU के कागज़ पकड़ा के भेज दिया और उनको ML1 के कोई पैसे नहीं दिए। और उसके बाद इकोनॉमिक टाइम्स ने मुख्तलिफ किस्म की स्पेकुलेशंस की हैं कि इसका बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट क्या। लेकिन इकोनॉमिक टाइम्स की स्टोरी से कहीं ज़्यादा जो बेहतर और क्रेडिबल स्टोरी है, पाकिस्तान में, पता नहीं ये हिंदुस्तान के अखबार खुलते हैं कि URL के नहीं, बिकॉज सारी दुनिया के अखबार बंद करके रखे हुए हैं पाकिस्तान में। लेकिन आप में से जो लोग बरतानिया, अमेरिका, मशरक़ वस्ता, दुनिया के मुख्तलिफ ज़रा बेहतर मकामात के अंदर पाए जाते हैं, तो वहाँ पर आप इकोनॉमिक टाइम्स की स्टोरी वैसे ही अगर आप लिखें पाकिस्तान CPEC या पाकिस्तान ML1 रेलवे 1 वगैरह वगैरह, तो आपको ये स्टोरीज जो हैं ये मिल जाएंगी। जो फाइनेंशियल एक्सप्रेस है उसने बहुत बेहतर इसकी एक्सप्लेनेशन दी है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने ये क्लेम किया है कि पाकिस्तान ने मेन रेलवे लाइन 1 की इनिशियल कंस्ट्रक्शन के लिए कराची टू कोटरी का जो सेगमेंट है उसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB से तकरीबन $2 बिलियन का एक एग्रीमेंट कर लिया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने उसे अप्रूव कर दिया है और उसके साथ ही एशियन डेवलपमेंट बैंक ने रिकोदिक के लिए भी तकरीबन 460 या 480 मिलियन डॉलर जो हैं वो अप्रूव कर दिए हैं। यहाँ पर अखबार ने एनालिसिस ये किया है कि ये पहली दफ़ा है कि CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसके बारे में कहा गया था कि ये सिर्फ और सिर्फ चीन और पाकिस्तान के दरमियान का एक बायलैटरल अरेंजमेंट है, और ये हम जानते हैं तमाम लोग मीडिया में कि बारहा यही कहा गया था, जिसके ऊपर अमेरिकन एम्बेसी ने अपनी प्रेस टॉक्स और अपनी ब्रीफिंग भी हमसे की थी कि ये इसकी एक बहुत बड़ी उनको एतराज़ था कि ये एक ऐसा सिस्टम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का या इन्वेस्टमेंट का जिसमें से बाकी सारी दुनिया को बाहर रखा गया है। इनमें सबसे बड़ा और अहम प्रोजेक्ट था ML1 रेलवे अपग्रेड, जो कराची से पेशावर तक करीब 1800 किलोमीटर लंबा है। इसे पूरे CPEC का सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट माना गया था, लेकिन लगभग 10 साल की बातचीत के बाद भी इसकी फंडिंग शुरू नहीं हो पाई। अब संभावना है कि ADB इसमें पैसा लगाएगा। पहली बार पाकिस्तान किसी बहुपक्षीय बैंक को उस प्रोजेक्ट की कमान सौंप रहा है, जिसे कभी चीन की बेल्ट एंड रोड पहल का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट कहा जाता था। अब आप ये भी जान लीजिए कि पाकिस्तान में प्रोजेक्ट से चीन पीछे क्यों हट गया। रिपोर्ट की माने तो ML1 प्रोजेक्ट से अलग होने का फैसला चीन ने अचानक नहीं लिया। इस परियोजना की वित्तीय स्थिति को लेकर चीन की चिंताएं बढ़ रही थी, खासकर पाकिस्तान की बिगड़ती वित्तीय स्थिति और कर्ज चुकाने में उसकी कठिनाइयों को लेकर। चीन की चिंता पाकिस्तान के बिजली सेक्टर को लेकर भी है, जहां चीनी कंपनियां पहले ही अरबों का निवेश कर चुकी हैं। जी, ये तो क्लियर है कि CPEC से तो अभी चाइना का 60 बिलियन डूब गए,
प्लस, और जो डूबे वो तो पता ही नहीं है। तो अब पाकिस्तान को जो चाइना की गोद में बैठा हुआ था, अमेरिका ने भी अपनी गोद में बिठा लिया। अब कुछ तो उसको कंपनसेट करना पड़ेगा, क्योंकि चाइना का जो CPEC 2 था वो $100 बिलियन का था, $120 बिलियन, डबल था इसका। तो उसमें अगर 10% के हिसाब से जो हमारे एशियन वे ऑफ मेकिंग बनी है जीरो कैट, हाँ, तो आप समझिए कि 120 बिलियन से कितने 10% के हिसाब से कितना लोग कितने पैसे कमाते बेचारे पाकिस्तानी और आगे। तो अब कुछ तो देना था लॉलीपॉप, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि अब इसकी डिटेल अभी आएंगी तो देखेंगे। जो CPEC था ना, वो सिर्फ रोड नहीं थी। CPEC के साथ साथ आपके इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड जनरेट हो रहा था, उसी के साथ में डैम्स बन रहे थे। इट वॉज अ वेरी होलिस्टिक काइंड ऑफ अ पैकेज। और अगर वो इंटेंट अच्छी होती ना चाइना की या पाकिस्तान की, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ बन सकती थी। अगर ये इंसानों जैसा बिहेव करता हीरा मंडी, जो करती नहीं है। अभी भी अफगानिस्तान में भूचाल आया तो रिलीफ मटीरियल को हमारे रिलीफ मटीरियल देने से मना कर दिया। तो ये बहुत अच्छा एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज था। और आपको याद होगा कि जब पहले इसकी शुरुआत कराकोरम हाईवे प्रोजेक्ट से हुई थी, लेकिन जब हाईवे प्रोजेक्ट बनता रहा, जो कराकोरम नेशनल हाईवे जिसको हाईवे कहते हैं, उसको फिर बाद में उन्होंने CPEC में कन्वर्ट किया। तो CPEC में रोड एक इसका पार्ट बनी। CPEC के बहुत सारे पहलू हैं, इंक्लूडिंग चाइनीज स्टडी सेंटर्स इनसाइड पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़। तो मुझे नहीं लगता कि उस लेवल पे एशियन डेवलपमेंट की जो फंडिंग है वो उसको रिप्लेस कर पाएगी। बट हाँ, कि आपने बच्चे से एक लॉलीपॉप छीन लिया और एक छोटी टॉफ़ी पकड़ा दी कि चलो तुम इसमें से 10% कमा लो। तो ये अगर आप स्ट्रेटजिकली देखें तो इसका क्या इम्प्लीकेशन है कि गवादर जो CPEC था चाइनीज़, उसका जो नर्दर्न मोस्ट पॉइंट था, ऑलमोस्ट नर्दर्न मोस्ट नहीं बट नर्दर्न पॉइंट था, वो स्कार्दू जो थोड़ा ऑफसेट है एक्चुअली, वहाँ पे उनके एयरबेस पे चाइनीज़ का कंट्रोल था। और जहाँ ये CPEC ख़त्म हो रहा था ग्वादर में, वहाँ पे इनकी चाइनीज़ सबमरीन बेस और उनकी नेवी आती जाती थी। और ये अंडरस्टूड था कि ये दोनों जगह पे चाइनीज़ कंट्रोल, और बीच में ऑफ कोर्स जो बन रहा वो सारा चाइनीज़ ही था। अभी ये जो एशियन डेवलपमेंट बैंक का प्रोजेक्ट आएगा, तो उससे एक बात तो बड़ी क्लियर है कि स्कार्दू, लाइक मैंने कहा, थोड़ा ऑफसेट है, वो शायद थोड़े दिन रहे जाए पता नहीं, ग्वादर से चाइनीज़ को खाली करना पड़ेगा। तो आपने CPEC के बदले में CPEC जितना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं इनको दिया, लेकिन मांग इतना ज़्यादा लिया कि मना नहीं कर सकते। अगर अमेरिका कहता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक कहता है कि हम CPEC की जो कॉरिडोर को पूरा करेंगे, उसमें काफ़ी जगह है जहाँ पे काम बचा हुआ है, काफ़ी जगह है जहाँ पे बलूचों ने उनको मारा है, वहाँ काम नहीं करने देते। तो उस लिहाज से देखेंगे तो उसके बार्गेन में वो काम होगा नहीं होगा पता नहीं किसी को। देखिए, जो ये जियोपॉलिटिकल जो चर्निंग हो रहा है और जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट्स जो हो रहे हैं, इसके पीछे मैं मानता हूं कि ये 3 युद्ध हैं। द ऑनगोइंग रशिया यूक्रेन वॉर, दूसरा वो ईरान वर्सेस इजराइल एंड अमेरिका, और तीसरा जो युद्ध जो ऑपरेशन सिंदूर, जो शॉर्ट इंटेंस स्टैंड ऑफ डिस्टेंस वाली लड़ाई। उसे एक चीज बहुत साफ उभर के आई कि वी आर इन द थ्रोज ऑफ द थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बेस्ड ऑन रेयर अर्थ। और डेंग ने वे बैक इन 1978 उन्होंने बिल्कुल सही कहा था कि इफ मिडिल ईस्ट हैज ऑयल, वी हैव द रेयर अर्थ। तो इसके वो उसके कारण जो ये 3 युद्ध है, इसमें सबने इसका बड़ा अध्ययन किया और इसका विश्लेषण किया, और खास करके भारत में इसका बहुत विश्लेषण हुआ। और मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर में जो भी हमने प्यूनिटिव एक्शन लिया, और इतना जबरदस्त एक्शन across the length and breadth of Pakistan, that has not been lost out on China. तो इन सब के जड़ में मैं मानता हूं कि ये कहीं न कहीं ये रेयर अर्थ मैग्नेट्स, ये क्योंकि नहीं ना केवल ये वॉरफेयर को ड्राइव कर रहा है, ये बिल्कुल जो आपकी पूरी इकोनॉमी जो है, जो मॉडर्न इकोनॉमी है, वो इस पर बेस्ड है। अब आप बताइए, माइक्रोचिप्स ने, कल हमने विक्रम माइक्रोचिप बनाया तो बड़ी सेलिब्रेट करने वाली बात है, लेकिन ये भी याद रखें कि ये सारी की सारे माइक्रोचिप्स भी जो है वो भी रेयर अर्थ के ऊपर ही निर्भर है।
और ये भी बात ना भूलें लोग कि 90% जो माइनिंग 60% माइनिंग और 90% प्रोडक्शन ऑफ रेयर अर्थ, इस पर अभी मोनोपोली है चाइना का। और इस तरह का स्ट्रैटेजिक मोनोपोली जो कि कम से कम 8-10 साल और रहने वाला है, आप इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो इस पर भी पाकिस्तान, उस पर बहुत असर पड़ा और हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले बड़ी तेज गतिविधि देखने को मिली अमेरिकन कैंप से, अमेरिका से पाकिस्तान के संदर्भ में, पाकिस्तान के क्रिटिकल मिनरल्स को लेके। वो आप अगर पूरी उस समय देखें तो एरिक मेयर आए वहां पे, हु इज द हेड ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स उनके स्टेट डिपार्टमेंट में। उसका उनका भी मकसद क्रिटिकल मिनरल्स है। कांग्रेशनल डेलीगेशन काफी समय बिताया उन्होंने। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम खत्म करने की आपसे इजाजत चाहता हूं, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़रा करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।